अच्छा नीचे से कैद खाने से ऊपर की तरफ आए तो पाजी आते भाई मंगला देवी, मंगल देवी, मंगल देवी, ये मंगल देवी। अच्छा ये मंगल देवी का जो आपको नजर आ रहा है, इसी तरह का एक कला वहां पर भी है। तो यहाँ से इनकी कनेक्टिविटी होती थी और इसी तरह जमीन, जेर जमीन, जेर जमीन आइस कांटेक्ट तो है यहाँ से ही होता था, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये कला है जो हम आपको हर उस जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ से आप इसको देख के अपने घरों में इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो है वो अच्छे अच्छे स्पॉट में आ जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए इधर और टूरिज्म परवान चढ़े। जी अनवर साहब, आप चूंकि एलओसी के ऊपर खड़े हैं, चूंकि आपके पीछे इंडिया है और आप पाकिस्तान साइड पर खड़े हैं, तो क्या तासरात हैं, जज्बात हैं, और आपको क्या लगता है कि देखिए ज़ाहिर बात है कि जब वतन की बात आती है, मुल्क की बात आती है, तो कहीं ना कहीं मिट्टी जो है वो आपको ज़्यादा उसकी जो हरारत है वो ज़्यादा होती है। तो यकीनन यहाँ पर पहुँचकर मैं नौजवानों से मिला, उन जवानों से मिला, और फिर ये वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान की शौकी हमने तबाह की थी। तो एक तो इस लिहाज से कि बड़ी मुश्किल से ये नौजवान किस तरीके से इस मुल्क को जो है यस यस, लेकिन साथ साथ में हम पहुंचे, कल्ले को देखा तो बड़ा मशहूर किस्म का कल्ला है, किस तरीके से बनाया गया, आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लगता है कि हॉलीवुड की कोई फिल्म है और जिसमें किसी कल्लों में हम घूम रहे हैं और हीरोइन की तलाश है लेकिन विलन सामने आ जाता है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन आपके सामने बड़ी अच्छी है। और आप देखें कि अभी हम पहुंचे, मेरे ख्याल में ये जहांगीर साहब जो हैं उनकी अंतड़ियाँ जो हैं वो यहाँ दफन थी। सो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा और सर का बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें और आतिफ भाई ने, सईद भाई ने, इन सब की वजह से और इन जवानों की वजह से कि उन्होंने हमें इजाज़त दी और हम यहाँ पे आए। लेकिन बहरहाल इस पे मेरे ख्याल में टूरिज़्म के हवाले से ज़्यादा काम होने चाहिए। बड़ी खूबसूरत पगडंडियाँ हैं, खूबसूरत दरख्त है, हरे भरे और लश किस्म के मैदान है, और मुझे तो ये गाँव बड़ा खूबसूरत लगा। अभी के जो हम देख रहे थे, जो कमांडर हैं यहाँ शौकत साहब से, जिनकी अंडर ये बक्सर बटालियन है, तो उन्होंने न सिर्फ इंडिया के साथ इस सारे माहौल में आंख से आंख डाल के बात की, बल्कि वो ये बता रहे थे कि लोकल कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो राजा आदर साहब की मौजूदगी में उनके साथ लोकल कामकाज के लिए, समाजी कामकाज के लिए भी बड़े जबरदस्त। देखिए ये बड़ी बात है, भी बनाए हुए हैं। नहीं मैं शाह साहब, बड़ी बात है कि राजा साहब हो गए, इन जैसे जो लोग जो हैं खासकर वो समाजी काम में जिस तरीके से बढ़ चढ़ा। और फिर बड़ी बात होती है इनकी, लोग सुनते भी हैं, बात भी मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने आप को कायल, खुद को पहले कायल करते हैं। तो क्रेडिट होता है कि उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रैक बनाए। और कल्ले की बात अगर मैं कहूँ कि इतना पुराना ज़माने का जो कल्ला है, इसको महफूज बनाना, ये क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। खुदा न खास्ता अगर ये अभी इनके पास ना होता तो शायद ये अभी खत्म हो गया होता, पता नहीं कौन कौन से आशिक ने अपने नाम भी लिखे होते। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि बड़े मजे की जगह है, बड़ी जबरदस्त किस्म की है। और सर आप लोगों का जो काम है, काम बोलता है, जो हमने यहाँ पर देखा, खुद अपनी आंखों से देखा, तो मेरे ख्याल में आप जैसे नुमाइंदे जहाँ जहाँ पे भी होते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि चलो हमारी मुश्किलात हल करने की कोई ऐसी शख्सियत है जो हमारे मसाइल, हमारे दुख, हमारी तकालीफ जो है उनको बखूबी समझते भी हैं और समझने के साथ साथ उस पर अमल पेरा भी हैं। तो चलते चलते हम कल्ले से बाहर आए और यहाँ पर जो है 1627 में इस सराय में कहा जाता है कि यहाँ पर जहांगीर बादशाह, मुगल शहंशाह थे, उनकी डेथ होती है। और फिर यहाँ पर इस इलाके में कहा जाता है कि जब वफात पाते हैं तो उनके जो अंदरूनी आज़ा होते हैं, यानी अंतड़ियाँ जो है, उनको दफन किया जाता है। और दफन जो है इसी जगह पे किया जाता है आज भी। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी तारीख़ में हो सकती हैं, रद्द बदल भी हो सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इधर उनकी अंतड़ियाँ जो है उनको दफन कर दिया गया था। सो बहरहाल ये कल्ला जो है आपके सामने हमने आपको दिखाया, आपने भी एंजॉय किया होगा।